गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ पंकज गुप्ता। एज यूजुअल मैं आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलता हूँ। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स जो हमारा थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, राइट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स, एक दो बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स सेंड करी हैं अभी डाउट्स में। तो मैं उसको बहुत जल्दी ही करा दूंगा क्योंकि अभी डाउट्स थोड़े से कम हैं। एक दो लोगों के और डाउट्स जो हैं वो आपके थोड़े से आ जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूँ सो दैट ऑल ऑफ़ यू गेट बेनिफिट ऑफ इट, राइट। तो अच्छा रहेगा ना। और उसके अलावा जो AS7 असाइनमेंट 7 की प्रॉब्लम्स हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम दो अभी, क्योंकि कुछ ही बच्चों ने असाइनमेंट 7 किया है अभी। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। और 2-3 डेज़ के अंदर और बाकी सबका भी रिस्पांस मुझे मिल जाएगा, फिर मैं आराम से आपको उसे करा दूंगा, ठीक है। और अब हम शुरू कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। एज यूजुअल हमारे पास जो कॉमिक पोर्शन है उसको करते हैं पहले। कॉमिक पोर्शन में अंडरस्टैंडिंग, अच्छा पहले उससे पहले भी आप एक जरा थोड़ी सी बात समझिए। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में क्वाड्रिलेटरल्स का क्या मीनिंग है? क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक शेप है। और शेप क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या? क्वाड्री का मतलब होता है फोर। क्वाड्री मीन्स फोर, lateral means sides. Quadri means four and lateral means sides. So quadrilateral means shape that has four sides. Shape which has four sides is called quadrilateral. ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के बाद जरा हम इसका कॉमिक पोर्शन पढ़ लेते हैं फटाफट। एन आर्म चेयर ड्रैगन, एन आर्म चेयर ड्रैगन created by Aline Gray was sold for crores। एक जो आर्म चेयर है जिसका नाम है ड्रैगन, ठीक है। एक आर्म चेयर बनाई गई एलिन ग्रे, एलिन ग्रे ने जिसे बनाया वो सोल्ड फॉर करोर्स। तो करोर्स ऑफ रुपीस की वो आर्म चेयर बनी, बिकी। दिस वॉज अ रिकॉर्ड प्राइस फॉर अ पीस ऑफ 20th सेंचुरी डेकोरेटिव आर्ट। तो 20th सेंचुरी डेकोरेटिव आर्ट, 20th सेंचुरी में जो डेकोरेटिव आर्ट के अंदर एक चेयर बिकी करोर्स में। तो करोर्स का मतलब है कि इतनी महंगी चेयर बिकने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो उसमें स्पेशल होगा। उसके बारे में जो ये एलियंस जो हमारे कॉमिक पोर्शन में हैं ये बात कर रहे हैं, जरा इनकी बात सुनते हैं पहले। ओ अ चेयर वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज। एक चेयर जो है वो इतने सारे पैसों की। नेक्स्ट बोल रहा है वाओ सो एक्सपेंसिव, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। उसने कहा बड़ी महंगी है, क्या इसके बारे में स्पेशल क्या है, इसके बारे में स्पेशल बात क्या है। This chair has been designed and crafted scientifically and made with great precisions। तो ये चेयर जो है वो साइंटिफिकली बनी हुई है और बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है सो दैट इस चेयर का आपको बहुत बेनिफिट हो सके। तो माइट उसके बहुत सारे रीजंस दिए होंगे उन्होंने, और उन रीजंस की वजह से वो चेयर करोड़्स में बिकी, बहुत सारे पैसों में बिकी। और हैंडीक्राफ्ट मार्बल शैल बी कॉल इट, इसे हम हैंडीक्राफ्ट मार्बल कह सकते हैं। और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट मार्बल का मतलब है कि कारीगरी का एक नमूना थी, वो एक कमाल की चेयर थी, ठीक है ना। इसमें एक इंफॉर्मेशन भी है, दिस इज़ अ यूनिक केस, एक ये अलग तरह का केस है। बट नॉर्मली चेयर्स एंड टेबल्स अराउंड अस, हमारे आसपास चेयर्स और टेबल्स आर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, मोस्टली क्वाड्रिलैटरल्स, मोस्टली क्वाड्रिलैटरल्स। तो इन्होंने बोला कि मोस्टली हमारे आसपास जो टेबल्स एंड चेयर्स होती हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप की होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप की होती हैं।
मोस्टली these tables and chairs are of geometrical shape and geometrical shapes में भी मोस्टली कौन सा शेप होता है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है फोर साइडेड होती हैं, तो मोस्टली वो फोर साइडेड होती हैं। और ये बात आप फील कर सकते हो, आप ज़रा अपने आसपास जितनी भी टेबल चेयर हैं उनके बारे में ज़रा ध्यान करो, उनको देखो, तो मोस्टली आपको फोर साइडेड मिलेंगी, राइट। अब इसमें आगे नेक्स्ट क्या है, डज दैट मीन वन शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स टू डिजाइन अ गुड चेयर। What is required to design a good chair? The requirement is the knowledge of the great or complete knowledge of quadrilaterals. It means whenever you are going to design a chair, you are going to design a table or chair, you need to know about you need to know everything about quadrilaterals, because most of the chairs you can see around you are made of are of quadrilateral shaped, right। तो अब ये जो कॉमिक पोर्शन है इसके बेस पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट कमेंट लिखना है। ये जो स्टूडेंट कमेंट पोर्शन है इसमें नॉर्मली आपका अपना व्यू होता है कि आप क्या सोचते हैं इस कॉमिक पोर्शन को पढ़ने के बाद क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर, डोंट फॉरगेट कि हमारा जो चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात कर रहे हो, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कॉमिक पोर्शन है, तो डेफिनेटली आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कमेंट करना है यहाँ पर। और कमेंट क्या करना है, मैं आपको एक क्लू देता हूँ, आपको ये बात कहनी है कि क्वाड्रिलेटरल्स का और जो ये चेयर और टेबल की शेप का क्या लिंक है, और क्यों हम टेबल और चेयर की शेप के बारे में बात कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसका चैलेंज पोर्शन पर, ठीक है। तो आप स्टूडेंट कमेंट लिख लें और चैलेंज पोर्शन में देखिए। अब जरा चैलेंज में जो क्वेश्चन है उसे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। एक फिगर दी है और उसके अंदर कितने ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स हैं, ये फिगर है। आपको ट्राइंगल के बारे में पता है, थ्री साइडेड शेप को ट्राइंगल कहते हैं, और फोर साइडेड शेप जो है वो स्क्वायर है यहाँ पर। तो आपको काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल्स एंड कितने स्क्वायर्स इस फिगर के अंदर है। हाउ मैनी triangles and how many squares this figure has, right। तो आपको उनको काउंट करके लिखना है। आप ये दोनों जो स्टूडेंट कमेंट है और चैलेंज है इसको आप एक उसके अंदर होम असाइनमेंट वाले पोर्शन में आप इसको लिख के डाल दें, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 करके, और उसमें स्टूडेंट कमेंट करेंगे और चैलेंज भी। तो ये दोनों आप मुझे सेंड करिएगा तो मुझे पता लगेगा कि आपने कैसे इसको किया है। नाउ कम टू एक्सप्लोरेशन जोन। जो इसमें पहला होता है एक्सप्लोरेशन जोन, और एक्सप्लोरेशन जोन के अंदर मेरे पास सबसे पहला टॉपिक है कर्व, ठीक है। तो कर्व को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि हम शेप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें होनी चाहिए कर्व के बारे में। कर्व क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज कर्व, राइट। अब देखें जरा, सबसे पहले कर्व के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले आप प्लेन सरफेस के बारे में जानें कि प्लेन सरफेस क्या होती है। जो टेबल का टॉप है, जो फर्श है, जो दीवार है, वॉल होती है, तो वॉल का जो फ्रंट का जो फेस है वो सब क्या है, प्लेन सरफेस हैं। आप महसूस कर सकते हो उस पर हाथ रख के कि ये बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल अनइवन नहीं है, बिल्कुल इवन है हर जगह से। इनकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है, आप उसको हाथ फिरा के भी फील कर सकते हैं, ठीक है। जो पेज होता है, हमारा बुक का पेज होता है, वो भी फ्लैट होता है बिल्कुल, तो उसे भी प्लेन सरफेस कहेंगे, ठीक है। मोबाइल का जो टॉप है वो भी क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है।
तो सबसे पहले प्लेन सरफेस, आई होप कि पहले भी आप प्लेन सरफेस के बारे में बात कर चुके होंगे अपनी छोटी क्लासेस में भी, आपने थर्ड फोर्थ में भी प्लेन सरफेस के बारे में बात होती है। तो प्लेन सरफेस मुझे लगता है कि आपको समझ आती होगी। और प्लेन कर्व, अब जब उस प्लेन सरफेस के ऊपर कोई भी शेप बनाया जाएगा तो उसको बोलेंगे प्लेन कर्व। अब शेप कैसा कैसा बन सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, लेकिन प्लेन कर्व का मतलब है कि जो कर्व, जो हम डिज़ाइन बनाएं अपना पेन या पेंसिल लेकर, उससे हम प्लेन सरफेस के ऊपर कोई डिज़ाइन बना देते हैं, वो डिज़ाइन क्या है, वो प्लेन कर्व है। अब वो डिज़ाइन क्या हो सकता है, वो डिज़ाइन टाइप ऑफ कर्व में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, वो एक ओपन कर्व हो सकता है लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। जब जो ऊपर फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो आप, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट में है कि ये प्लेन कर्व में ये वाला, ये ओपन कर्व है। दूसरा क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व ये है सेकंड वाला, ये जस्ट सेकंड पे देखिए आप, ये क्लोज्ड कर्व है। और थर्ड होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो पहला हो गया प्लेन कर्व, ओपन कर्व, दूसरा हो गया क्लोज्ड कर्व, और थर्ड वन हो गया, थर्ड वाला हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व का मतलब है कि हम लाइन को के दोनों एंड्स को खुला छोड़ देते हैं, जहाँ से शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक एंड कर रहे हैं दोनों को खुला छोड़ देते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये ओपन कर्व है। दूसरा, अगर हम उसके दोनों एंड्स को मिला देते हैं, हम इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट है उन दोनों को मिला देते हैं कहीं पर, तो जो शेप बनेगा उसे कहेंगे क्लोज्ड कर्व। और सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि एक फॉर्मेट है, एक पैटर्न है, एक तरीके से वो करा हुआ है, उसके अंदर एक सिस्टम अप्लाई हो रहा है कि देखें आप, जो जिसमें कर्व दिया हुआ है वो बिल्कुल तरीके से हर तरफ से इवन है। ठीक है, तो इस तरह का जो कर्व होगा उसे कहेंगे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब ये एक आसान है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज कर्व। तो जो अगर एक क्लोज्ड कर्व है तो उसके अंदर जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा होगा, इसके अंदर जो डॉटेड वाला पोर्शन है, तो ये क्या है, इंटीरियर हो गया। और अगर इस कर्व के बाहर का पोर्शन, अब देखो बाहर का पोर्शन डॉटेड कर दिया, तो बाहर वाला पोर्शन जो है वो एक्सटीरियर होगा। तो कर्व के बाहर का एरिया एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व होता है, और कर्व के अंदर का एरिया इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व होता है। अब हम इसी बेसिस पर प्रैक्टिस जोन 1 कर लेंगे, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप, पहला इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। मैं आपको कर्व की डेफिनेशन बता चुका हूँ, कर्व के टाइप्स बता चुका हूँ, और टाइप्स को समझा भी चुका हूँ। तो ज़रा आप इन पर गौर करिए। फर्स्ट वाला जो है वो ओपन कर्व है, इसका बी पार्ट है वो भी ओपन कर्व है, सी पार्ट क्लोज्ड कर्व है, और डी पार्ट ओपन कर्व है। आपको बस ओपन और क्लोज्ड कर्व बनाना है, और सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक्चुअली सी पार्ट जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप ज़रा देखें तो ये एक पैटर्न जैसा लग रहा है, एक पैटर्न जैसा लग रहा है, एक सिस्टम में है, तो इसको आप सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे। बाकी सबको, जो ये ओपन है उनको ओपन कर्व कहेंगे। ये तीनों ओपन कर्व ही हैं, इसमें क्लोज्ड कर्व है ही नहीं। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रैक्टिस जोन को 1 को कर लेते हैं, और जो प्रैक्टिस जोन 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक आप इसे आराम से पूरा रीड कर लें और समझ लें प्रैक्टिस जोन 1 तक। और उसके अलावा मुझे ये कहना है कि आप अपनी बुक्स वगैरह जल्दी से जल्दी ले लें। अगर आपको नेचुरली आपको प्रॉब्लम आ रही होगी बिना विदाउट अ बुक, तो स्टूडेंट्स बुक्स भी आप जल्दी से जल्दी अपनी अरेंज कर लें, सो दैट कि हमारी स्टडीज़ जो हैं वो आराम से चल सकें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके।